माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चना बिरयानी। बड़ी ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ बिरयानी की 5 से 6 इकसाम ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आज हम बनाएंगे चना बिरयानी। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपने घर पर जरूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये आपसे कैसी तैयार हुई। तो दोस्तों आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से ये चैनल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, तो यूं ही अपने प्यार का इजहार करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चने का सालन तैयार कर लेते हैं। सालन तैयार करने के लिए हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। चना बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 पाव चने लिए थे जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया। तो अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, तकरीबन 70 से 80% तक। तो ये देखिए माशाल्लाह से चने हमारे 70 से 80% तक गल चुके हैं। 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से ही मैं बाकी भी मसाले इसके अंदर शामिल करूँगा। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज के प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को शामिल करने के बाद हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे और इसमें से हम हाफ प्याज निकाल लेंगे। वो हम जब चने की बिरयानी को दम लगाएंगे तो तब हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों चने की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें से कुछ प्याज निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हमने हाफ प्याज इसमें से निकाल लिया है। ये हम दम के टाइम पे इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर टमाटर और बाकी स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया। अभी हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद मेरे पास टमाटर थे जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करेंगे। खड़े मसालों में मैंने 2 अदद तेज़पात लिए, 1 अदद बादियान खताई का फूल जिसको मैंने तोड़ लिया है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 7 से 8 अदद मेरे पास लौंग, 3 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 दाने छोटी इलायची के। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हम इसके अंदर।
हल्दी पाउडर हम इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि जो हमारा बिरयानी का मसाला होता है उसका कलर निकल आता है। तो इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगा, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 प्याली दही शामिल करूंगा। दही को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। छः से 7 दाने मेरे पास खुश्क आलू बुखारा था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम मसाले की 4 से 5 मिनट तक बुनाई कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर चने शामिल कर देंगे। चनों को हमने पहले तकरीबन 70 से 80% तक गला लिया था, उनको उबाल लिया है हमने अच्छे तरीके से। तो माशाल्लाह से चने की बिरयानी का मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चने शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो दोस्तों दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। 1 किलो मेरे पास बासमती के चावल हैं जिनको मैंने बॉईल कर लेना है। मसाले के अंदर चने शामिल करके हमने अच्छे तरीके से 8 से 10 मिनट भून लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा चनों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए लेमन। तो दोस्तों लेमन से बिरयानी का जायका दुबाला हो जाता है। और इसके साथ ही मैं 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई ये शामिल कर दूंगा इसके अंदर। 1 से 2 खाने के चम्मच सब्ज धनिए के बारीक कटे हुए ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज पुदीना शामिल करेंगे। तो दोस्तों पुदीने से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है बिरयानी में और इसका जायका भी बहुत ही कमाल का हो जाता है। तो अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चनों का सालन तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम बिरयानी भी तैयार कर लेते हैं। चने की बिरयानी को दम लगाने के लिए हम कढ़ाई के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम ब्रश की मदद से नीचे इसको अच्छे तरीके से जो हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है तो लगा देंगे ताकि जो हमने चावल शामिल करने हैं तो वो नीचे ना लगे दम के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे नीचे हम चावलों की एक तह लगाएंगे। चावलों को शामिल करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े से चने जो हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके तो पहले निकाल लिया था। अभी फिर चावल शामिल करेंगे। चावलों को शामिल करने के बाद हम चने की एक तह लगा देंगे सालन की। तो दोस्तों बाकी के जितने भी चने थे वो हमने दूसरी तह में डाल दिए हैं। अभी हम इसके ऊपर चावल शामिल करेंगे। चावलों को शामिल करने के बाद अब हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच।
प्याज शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था। सब्ज मिर्चें जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, 2 से 3 अदद ये हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सब्ज पुदीना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 अदद लेमन बारीक कटे हुए, और सबसे एंड पे टमाटर को भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच, ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से फूल जाएं। तो अभी हम इसको दम लगा देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों 12 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से चना बिरयानी को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी चना बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक साइड से चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चना बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आपने इसकी फाइनल लुक बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म चना बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको चना बिरयानी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।